नमस्कार, मैं एस.एन. पटेल और आज हमारे साथ एक कक्का हैं जो सायपुर नगर के हैं, जो वरिष्ठ हैं। दादा, आपको इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में? देखिए साहब, उनके कहे अनुसार तो जो लग रहा हो कि मुख्यमंत्री बनो चाहिए। अब ये सारे प्रोग्राम हैं जनता के ऊपर, हित इसका सामने दिखेगा। जिस दिन वोटिंग होगी ना कोई किसी का कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? हर आदमी दबाव में है, किसी की कोई बात नहीं करे। हम लोग सब जरूर कह रहे हैं कि बनाओ मुख्यमंत्री, सायपुर का विकास हुआ। बेजा विकास भाई, इतने विकास हैं कि जो सायपुर नगर पंचायत के लायक नहीं थी, वीरेंद्र गौर ने बनवाई। यहाँ से 4 किलोमीटर मानगढ़, 3 किलोमीटर निपानिया, 2 किलोमीटर सपेराबाद। ये गांव क्या इसके लायक था? नहीं था। अब कर दिया तो भुगतान सबको भोगना पड़ेगा। ना तो गरीब का यहाँ कोई सुनने वाला है, ना वहाँ कोई सुनने वाला है। गरीब से पूछो तो जाके है कि इनके लाने मुख्यमंत्री बनाओ जाए। कहा है कि जो कुछ है वो सब देखा का दादा, एक बार हमने सुनी है कि अपने सायपुर नगर में ऐसे कैमरा लगाए गए हैं कि जो अभी तक मध्य प्रदेश में कहूँ नहीं लगे, यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी नहीं लगे हैं। जी कहाँ तक सच है? अब एक बात जा है, इतने हल्ला तो मुख्यमंत्री को सायपुर तो मुख्यमंत्री नहीं आ पाए। अब जब नहीं आ पाए तो कैमरा लगवाए शासन ने। शासन को अधिकारी, एक तो विधायक, पूर्व आजकल मंत्री जो कुछ करे सो होने। बात समझ में आई? गरीब गाली मुँह नहीं खोल सकता। अगर खोलेगा तो उकना है का। स्मार्ट सिटी की आपको इस बार गोपाल भार्गव को क्या लगता है कि वो कितने मतों से यहाँ जीतेंगे? क्या कांग्रेस का विधायक भी यहाँ आ सकता है? एक बात है, पहली बात, यहाँ सायपुर में 9 गाँव टरवाए थे कांग्रेस की। सायपुर में कभी कांग्रेस का खाता नहीं खुलता। इनके कारोबार में जो कार्यकर्ता रहे, वरिष्ठ आदमियों की बाहर बहुचोदत थी। अब आपकी पार्टी में पड़ के भीतर से बहुचोद रहे। अब कार्यकर्ता का कर कुछ करेगा? दबाव करो सुबह ने केस फलान गरीब का कर। पेट पालना तो मुश्किल है। हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनने गाँव में खट्टे वहीं मुँह में हाँ। 77 का आदमी इसको कोरोना का मरा है। हमारे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री तो है नहीं। हमारे क्षेत्र में कोई धंधा तो है नहीं। भुखमरी पड़ी है। ना कोई सर्विस वाला है, ना कोई लंबा किसान है। और इन पे अगर संकट आ जाए तो चिल्ले आ सकती, भगवान से कह सकती, बाकी किससे? यथा राजा यथा प्रजा। राजा के सामने प्रजा विनय चाहे, और जब विनय का अर्थ नहीं होता है तो पब्लिक भगवान पे डाले। अब ये भगवान के ऊपर है और पब्लिक जाने कि आगे क्या होगा। गुप्त होता है दान, दिखाऊ होता तो वोटिंग के समय बताते नहीं कि जो कहे गुप्त। उसका तो भ्रम कब खुलेगा? जब समक्ष आएगा। दादा, मैं अब रोकना चाहूँगा, जैसा कि अगर रोजगार की बात करें, आप विकास की बात कर रहे हैं कि भरपूर विकास होगा। रोजगार यहाँ जो युवा इतने सारे खड़े हैं, इनको रोजगार नहीं है। 40-20 साल से मंत्री हैं और लगभग 20 साल से विधायक हैं, तो यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या किया? यहाँ रोजगार में क्या है? बीड़ी पत्ता चली गई, फुटपाथ को धंधो चलो। किसान हैं सो 50 रुपया में लगे हैं, 4 दिन के 2 दिन भुलो दे हैं, तो कि सभी बर्बाद हैं। इतने को आदमी जाके बाहर काम कर रहा हो, उतने से आउते गाँव में हागत है और इतने खाते रोटी। तो दादा, जैसा कि एक आप मंत्री भार्गव जी का जिक्र कर रहे थे, वो लंबे समय से राजनीति में है और कद्दावर नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश की। उन्होंने, हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ के रोजगार कितना उपलब्ध कराया युवाओं को? युवाओं के लिए नर्मदा तिवारी किसी ज़माने में 69-71 में विधायक थे, शेर से लड़ी थी। उस समय और आज से, उस समय उस पार्टी को कुछ था नहीं। पार्टी तो भुखमरी थी सब। अब जब था नहीं तो देते का। अब आजकल सरकार रुपया बहा रही और रुपया गरीब तक जा नहीं रहो। पैसा जा रहा दलालों के हाथ में और जनता तबाह है। आगे प्रभु के ऊपर वोट है, जैसी पब्लिक समझे है वैसी मिले, इसका तो कोई बता नहीं सकता। सरकार तो दावा ठोक रही है कि हम सीधा हितग्राहियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो भी जैसे सम्मान निधि है या मनरेगा के अंतर्गत जो लोग मजदूरी करते हैं, सीधा उनके खाते में पैसा आ रहा है। फिर जी आप कैसे कह सकते हैं कि कोई बीच में खा रहा पैसे? एक बात मैं बताऊं, हालांकि मुझे तो जेल का नंबर है ही। ध्यान रखो, यहाँ पे बहनों दे रहे 10,000 1,000 रुपये महीना, और बहने कह रहे हो कि गांड पे लाद दे के टैक्स ले रहा है 12,000। तो गरीब कहाँ से लेगा? सौतेले अभी बड़े आदमी हुए 21 रुपया साल, और गरीब आदमी के लाने 12,000 साल। इस गांव की स्मार्ट सिटी बनने, गरीब मर जाए इससे मतलब नहीं, स्मार्ट सिटी बनने।
मर जाए, गरीब को क्या रखा। तो यहाँ गरीब के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप पूछ सकते, सब समझ तो नहीं। भाई साहब बताओ, क्या क्या लगता है आपको, यहाँ गरीबों के लिए क्या कुछ अरे मिल रहा है? भैया जो मिलो सो गरीबों को मिलो, सो अमीरों को मिलो, सबको बराबर मिलो का। कुटी कौन गरीब को नहीं मिली जा बताओ। क्या कुटी भर से गुजारा चल जाएगा? अरे कल ये बटना कंट्रोल सो कहू गरीबों ना मिल, जब बताओ तुम्हारा ना मिल गरीबों सबको मिले है। वो तो दादा तो कह रहे और हैं सर्विस वालों की तो परमट कट जात, बड़े आदमियों की। गरीब आदमियों तो पहले कंट्रोल मिल रहा, चावल भी मिल रहा, अच्छी बढ़िया खीर खाओ, पिसी मिल रही, का नहीं मिल रहा बताओ तुम। दूध हम दे अभी लगे ही हैं गाँव भर में। आप दे और का पर दिक्कत ही नहीं कितने रुपया लीटर दे रहे हो? 40 रुपये लीटर अपनी संजय दूध डेयरी बस स्टैंड पे। हाँ। हाँ गाँव घर तो को लगभग कितने घरों को आप दूध पुजा रहे हैं? पूरे ही साहेबुर में अपनो ही अपनो जा रहा हूँ। 3-4 हजार आप ही को लीटर जलवा है पूरे साहब? सब जलवा अपनो ही अपनो और का। तो ये थे हमारे साथ लोग जिन्होंने बताया क्या स्थिति रहेगी इस बार विधानसभा चुनाव की। नमस्कार।